हेलो दोस्तों, चलिए मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मेरा चैनल है सरकारी जंप। तो इसे देखने के लिए और मेरे वीडियो को सबसे पहले सरकारी जंप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वही अपरिमेय संख्या होता है, अर्थात 5 का √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √5 अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या को टिक लगाएंगे और हरा कलर आएगा तो दोस्तों वही हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर। चलिए √5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर क्या होता है? तो दोस्तों एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर सदैव क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या को टिक लगा देंगे, अपरिमेय संख्या होता है और ये ग्रीन कलर आ गया, यही इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है? निम्न में से किस रूप का होता है? धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है? तो दोस्तों वह कैसा होगा? 2q के रूप में होगा, 2q के रूप में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2q के रूप में होगा। चलिए आगे, धनात्मक विषम संख्या निम्नलिखित में से किस रूप का होता है? धनात्मक विषम संख्या, जब धनात्मक विषम संख्या होता है तो यह निम्नलिखित में से किस रूप का होता है? तो दोस्तों यह होता है 2q + 1 के रूप में, 2q + 1 के रूप में होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर परिमेय संख्या ज्ञात किया जाए तो वो अनंत हो सकती है दोस्तों, अनंत पर टिक लगा देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा? 625 के अब 5 का घात इसमें कितना होगा दोस्तों? तो 5 को अगर हम 4 बार गुना करते हैं, 50 25 5 के 50 25 और 25 पचे 125। अब 125 पचे यानी 625। 5 को 5 बार गुना करेंगे, 4 बार गुना करेंगे तो 125 आएगा, अर्थात इसका घात होगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर दो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा HCF मसा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है? तो 1 होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 3 तरीके 9 हो जाएगा। 11 में किसी संख्या से दूसरी संख्या से भाग नहीं लग सकता है, 15 में लग सकता है, अर्थात 11 होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी 11 का √11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और √9 का वर्गमूल निकल जाएगा, गुने √16 का वर्गमूल निकल जाएगा, अर्थात √9 का वर्गमूल 3 और √16 का वर्गमूल 4, यानी 9 चौक 36 हो जाएगा, अर्थात ये √9 गुने √16 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? कोई दो क्रमिक सम संख्या होगा ना तो HCF सदैव 1 होता है। नहीं दोस्तों सॉरी, दो क्रमिक संख्याओं का HCF 2 होता है। 2 क्रमिक संख्या होगा तो इसका HCF क्या होगा? 2 होगा। जैसे कि 2 और 4 का HCF निकाला जाए तो दोनों में से कॉमन क्या मिलता है? 2, यानी कि 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। √5 एक है अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, √5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है? केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों के लिए, ठीक है, और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, या इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल सदैव होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल सदैव होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, तो इसका गुणनफल या भागफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2√3, 3√3 है, 3√3, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है? हाँ दोस्तों, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय हो सकता है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव अपरिमेय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याओं की संख्या परिमित रूप में होती है। अभाज्य संख्याओं की संख्या परिमित रूप में होती है। 1 है, 100 है, अनेक है, 0 है। परिमित रूप में ये अनेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 माइनस √3 है। देखिए दोस्तों, 3 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 तो परिमेय है लेकिन √3 परिमेय नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एलसीएम ए और बी बराबर क्या होता है? ए और बी बराबर क्या होता है? A गुने B बटा HCF, यानी कि फर्स्ट आंसर इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। -5√3 किस प्रकार की संख्या है? तो यह अपरिमेय संख्या है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 5 जो है परिमेय संख्या है और √3 है, तो 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। शून्यक एक परिमेय होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए ये राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव एक परिमेय और एक अपरिमेय जब रहे, तो इसका आंसर होगा अपरिमेय। अपरिमेय पर लगा देंगे टिक। चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है बोला, कौन परिमेय संख्या है दोस्तों? तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या हुआ। 4 प्लस √5, 4 तो परिमेय है लेकिन √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी अपरिमेय है। और √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √6 भी का है अपरिमेय है। लेकिन 2√2 बट्टा √2, 2 से 2 कट जाएगा, बट्टा में है 2√2, इसलिए √2 से √2 कट जाएगा और बच जाएगा क्या शेष? 2, इसलिए √2 बट्टा √2, 2√2 बट्टा √2, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सी अपरिमेय संख्या है? इनमें कौन सी अपरिमेय संख्या है? √9,
इनमें कौन सी अपरिमेय संख्या है? √9 तो ये भी अपरिमेय है, √20 ये भी अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। √25 ये परिमेय संख्या है क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा। √49 इसका वर्गमूल निकलेगा कितना? तो √49 का वर्गमूल 7 निकलेगा। √9 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। लेकिन √20 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, तो इसलिए √20 अपरिमेय संख्या है। यही हो गया राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 - √3 कौन सी संख्या है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न कई बार मैंने बता दिया कि 3 का तो वर्गमूल 3 तो ऑलरेडी परिमेय है, लेकिन √3 परिमेय नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या है? √n क्या है? प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या है? यदि n प्राकृतिक संख्या यानी कि गिनती की संख्या है तो √n क्या होगा? हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। हाँ दोस्तों, कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अप्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लास्ट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? तो 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? जब फैक्टर करेंगे तो 1440 में 2 का अधिकतम घात होगा दोस्तों, फैक्टर करेंगे तो 2 का अधिकतम घात दोस्तों 5 होगा। 2 का अधिकतम घात 5 होगा। जब इसका 1440 का जब फैक्टर निकालेंगे तो इसमें फैक्टर में 2 की संख्या कितनी होगी? 5 होगी, इसलिए घातों की संख्या इसकी कितनी होगी? 5 होगी।